आज से कवि की नहीं है भाषा, न ही गजल सुनाता हूँ, और कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो कांग्रेस या बीजेपी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। श्रीमान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ मेयर के चुनाव में जिस प्रकार से 25% वोटों को चुराकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बना दिया, 2024 के लोकसभा चुनावों में 97 करोड़ वोट डल लिए, इसकी क्या गारंटी है कि भारत का लोकतंत्र बचा रहेगा? और अब की बार इन लोकसभा चुनावों के जब 36 सीटों में 25% वोट चुराई जा सकती हैं, तो क्यों ना 97 करोड़ में से 25% चुराकर 24 करोड़ वोटों चुराकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस गठबंधन सरकार कितना भी प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन अगर इस तरह से ईवीएम के माध्यम से या किसी तानाशाही के माध्यम से होगा तो बताओ लोकतंत्र कहाँ बचेगा? निश्चित तौर पर पत्रकार महोदय, इस देश के अंदर बहुत बड़ा संकट इस वक्त जो चल रहा है देश के अंदर कि लोकतांत्रिक जो हमारी संस्थाएं हैं ये इंडिपेंडेंट कैसे काम करें, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो चुनाव प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है और जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मांग है कि जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी 100% काउंटिंग हो, ताकि ये पता चले, क्योंकि जब हम लोग बटन दबाते हैं तो पर्ची तो सामने नजर आती है, तो उसके बाद में नंबर क्या निकलेंगे हमें कुछ नहीं पता। उससे जो तो अगर वो पर्चियां काउंट होंगी और नंबर सामने निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उससे उम्मीद है कि चीजें ठीक हो सकती है। तो हो सकता है चुनाव उससे हो। अभी शायद 16 तारीख उसकी 16 तारीख हम उम्मीद करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से कि वो सख्ती से इसकी पालना कराए। और कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग इससे बचता नजर आ रहा है, इससे भी ये शंका और मजबूत हो जाती है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। लेकिन फिर भी चाहे कितनी परेशानियां हो, हम सबको हिम्मत नहीं हारनी है और मजबूती से इन तानाशाही सिस्टम का सामना करना है। और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि ये जो कितना भी कर लें, चाहे ये 5% का ये चोरी करते होंगे या 10% चोरी करते होंगे, लेकिन हमारी परसेंटेज ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि इनकी चोरी के बावजूद भी हम लोग आगे पहुंच जाए। सर, जैसा अभी आपने बात की थी चिरंजीवी योजना की, राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म की एक वीडियो वायरल हुई, उसमें ये कहा कि मोदी जी ने 25 लाख का फ्री इलाज किया है, फ्री इलाज दिया राजस्थान में। भाई देखिए, ये जुमले वालों की पार्टी है और इनके जो सपोर्टर हैं वो सब अंधभक्त हैं, वो विचार नहीं करते, जो इन्होंने कह दिया वो सुन के आ जाते हैं। बताइए 25 लाख का इलाज कहाँ संभव? वो तो कांग्रेस ने दिया था, अशोक गहलोत ने दिया था, जो राजस्थान पहला राज्य बना था भारत में फ्री दवाई वगैरह का, लेकिन वो तो अपने नाम ले रहे हैं उसको, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, क्योंकि ये काम नहीं कर पाते, भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है काम नहीं करना, नाम या तो नाम बदलना और या फिर जो है झूठा प्रचार करना। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने, पिछली राजस्थान सरकार ने जितने जन कल्याणकारी योजना राजस्थान में चालू की, पूरे देश के लिए वो रोल मॉडल बनी। और अब ये लोग जो है उन योजनाओं की बात नहीं करते, उन काम की बात नहीं करते। ये लोग सिर्फ यहाँ चीन, ईरान, पाकिस्तान पता नहीं कहाँ के मुद्दे लेके आते हैं। हमारी विधानसभा के अंदर सारे विकास के काम को रोक दिया गया है। चाहे वो कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहे थे, बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, वहाँ काम रुकवा दिया गया। दोनों जगह और सीकरी, दोनों जगह सीकरी महाविद्यालय जो है, एक जो है गुर्जा में जो कन्या महाविद्यालय बन रहा है उसका काम रुका हुआ है। एक बच्चों का अल्पसंख्यक बच्चों का हॉस्टल बन रहा है जिसके लिए जमीन पहले खुद ने दान दिए, उसका काम रुका हुआ है। आधे से ज्यादा रोडों का काम रुका हुआ है। सर, ट्रॉमा सेंटर जो बन रहा था गुलपाड़ा के अंदर, उसका काम रुकवा दिया गया है। उप जिला अस्पताल बन रहा था नगर के अंदर, उसका काम रुकवा दिया गया। तहसील की बिल्डिंग बन रही सीकरी के अंदर, उसका काम रुकवा दिया गया। और अनेक ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनको रुकवाकर पता नहीं किस तरह का कौन सी रंगदारी वसूलने का काम हो रहा है। तो ये लोग काम नहीं कर पाते, इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना आता है। सर, दूसरी चीज ये कि जो रोड बन रहे हैं, एक तरफ रोड बन रहे हैं, दूसरी तरफ टूटते जा रहे हैं, इसमें इतना व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है आपने भी पहले खबर चलाई थी और इनकी जांच होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं इनको, अगर रोड में कमी है तो उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और अगर पिछली सरकार ने काम किए, जांच आपके सामने है ना। आरोप लगाते हैं वो आप पे आरोप लगाते तो जांच, आपको चैलेंज है, अगर आप अपने असली माँ बाप की औलाद हो तो उनको जांच करो और जो जिन ठेकेदारों गलत काम किया है उनको बड़ा चैलेंज ब्लैकलिस्ट करो। खाली भाषण देने के लिए हो। अगर आप सही में अपनी जबान का अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो उनपे आप जो है जांच करिए, उनको ब्लैकलिस्ट करिए, उन पर रिकवरी की कार्रवाई करिए। नहीं, लेकिन जैसे आज जो रोड चल रहे हैं, बन रहे हैं, हम हमेशा इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक तरफ रोड बनता है, दूसरी तरफ टूट जाता है। तो ये
इसमें जो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं ये लोग, तो इस पर आप लोग कैसे आगे इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार जो मुद्दा हमेशा से रहा है और ये बहुत बड़ी समस्या है। निरंतर इसके में कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग करना ही कम से कम तभी जाके ठीक चीज़ें हो पाती हैं। अब से पहले कभी शिकायत होती थी तो हम लोग इनकी जांच भी कराते थे और उन पर कार्रवाई भी होती थी। ये मैंने की थी, एक शिकायत आपने एक्शन लिया था उस पर। बिल्कुल। तो अब जो है अभी सरकार जो है, अभी तो ये सिर्फ भाषणों में और अपने हनीमून पीरियड में चल रही है।